महाभारत के किरदारों की जब भी बात होती है तो एक नाम ऐसा है जिसके साथ महानता और दुर्भाग्य दोनों ही जुड़े हुए हैं। आज हम उसी एक किरदार की जटिल और भावनात्मक कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कर्ण की, जिन्हें महाभारत का सबसे काबिल लेकिन शायद सबसे अकेला योद्धा भी कहा जाता है। ये एक लाइन सच पूछिए तो कर्ण की पूरी जिंदगी को बयां कर देती है। उनकी कहानी सिर्फ जंग और बहादुरी की नहीं है, बल्कि ये कहानी है पहचान की, सम्मान की, दोस्ती की और उस गहरे दुख की जो सही और गलत के बीच फंस जाने से पैदा होता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर आगे बढ़ते हैं। कर्ण की कहानी की शुरुआत ही उनके रहस्यमयी जन्म से होती है। एक ऐसा जन्म जो था तो एक वरदान, लेकिन सच तो यह है कि यही उनके जीवन की पहली और सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। तो हुआ यूं कि राजकुमारी कुंती को ऋषि दुर्वासा से एक बहुत ही अनोखा वरदान मिला था। अपनी जिज्ञासा में उन्होंने सूर्यदेव का आवाहन कर लिया और नतीजा ये हुआ कि कर्ण का जन्म हुआ, और वो भी जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ, जो उन्हें लगभग अजेय बना सकते थे। लेकिन अविवाहित कुंती समाज के डर से इतना घबरा गईं कि उन्होंने अपने ही बेटे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। और यहीं से कर्ण की जिंदगी का वो द्वंद्व शुरू होता है जो उन्हें कभी नहीं छोड़ता। जन्म से तो वो सूर्यपुत्र थे, एक राजकुमार, लेकिन किस्मत उन्हें ले गई एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास। इसीलिए दुनिया ने उन्हें हमेशा सूतपुत्र कहा। मतलब उनकी पहचान उनकी काबिलियत से नहीं, बल्कि उनके पालन पोषण से तय की गई। अपनी पहचान के इस भारी बोझ के बावजूद कर्ण के अंदर ज्ञान की प्यास और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने की जिद बहुत मजबूत थी। लेकिन इस रास्ते पर उन्हें हर कदम पर एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। जब वो अपनी शिक्षा के लिए राजगुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्हें वहां भी उनके कुल का हवाला देकर मना कर दिया गया। सोचिए कितना बड़ा अपमान होगा ये। पर कर्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने तय कर लिया कि वो राजकुमारों के गुरु से नहीं, बल्कि गुरुओं के गुरु भगवान परशुराम से ही सीखेंगे। लेकिन यहां भी एक पेंच था। परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं। ज्ञान पाने के लिए कर्ण इतने आतुर थे कि उन्होंने अपनी पहचान को लेकर एक झूठ बोल दिया और खुद को ब्राह्मण बताकर परशुराम का शिष्य बन गए। पर यह झूठ एक दिन बहुत भारी पड़ा। हुआ ये कि एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक कीड़े ने कर्ण की जांघ पर बुरी तरह से काटा और खून बहने लगा। गुरु की नींद में खलल ना पड़े, इसलिए कर्ण उस दर्द को चुपचाप सहते रहे। जब परशुराम की नींद खुली तो उन्होंने खून देखकर समझ लिया कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती। सच पता चलते ही गुस्से में उन्होंने कर्ण को यह श्राप दे दिया, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र में उनकी मौत का एक बड़ा कारण बना। जहां पूरी दुनिया कर्ण को उनकी जाति के लिए ताने दे रही थी, वहीं एक इंसान ने उन्हें वो दिया जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसते रहे, सम्मान। और इसी एक पल ने कर्ण की जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो ये किस्सा कर्ण की कहानी का सबसे अहम मोड़ है। एक भरी सभा में जब कर्ण को सूतपुत्र कहकर फिर से अपमानित किया जा रहा था, तब दुर्योधन आगे आया और उसने न सिर्फ कर्ण का बचाव किया, बल्कि उन्हें अंग देश का राजा बनाकर सबके बराबर खड़ा कर दिया। दुर्योधन के इस एक काम ने कर्ण को हमेशा के लिए उनका ऋणी बना दिया। ये दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि सालों बाद जब युद्ध से ठीक पहले कर्ण को पता चला कि पांडव उनके सगे भाई हैं, तब भी उन्होंने अपने दोस्त दुर्योधन का साथ छोड़ने से मना कर दिया। यही वफादारी उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और शायद सबसे बड़ी कमजोरी भी। कर्ण सिर्फ अपनी वीरता या दोस्ती के लिए ही नहीं, बल्कि एक और खास गुण के लिए जाने जाते थे जो शायद देवताओं के लिए भी मुश्किल था। वो थी उनकी दानवीरता। उनका एक नाम था दानवीर, मतलब दान देने में भी वीर। उनका ये प्रण था कि सुबह सूर्य पूजा के वक्त कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटेगा, चाहे उसे कुछ भी चाहिए हो। और इस प्रण की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। कुरुक्षेत्र युद्ध से ठीक पहले देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बनाकर उनके पास पहुंचे और दान में उनके जन्मजात कवच और कुंडल ही मांग लिए। कर्ण सब जानते थे कि ये एक धोखा है और इसके बिना उनकी मौत पक्की है, लेकिन अपने वचन के आगे उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपने शरीर का हिस्सा रहे उस कवच और कुंडल को भी दान कर दिया। और अब कहानी आ पहुंचती है उस आखिरी मोड़ पर,
कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां कर्ण की जिंदगी के सारे श्राप, उनकी मजबूरियां और उनका दुर्भाग्य सब एक साथ मिलकर उन पर टूट पड़ते हैं। सोचिए जरा, अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन के सामने अचानक उनके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। ठीक उसी वक्त गुरु परशुराम का श्राप सच हो जाता है और वो अपने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र का मंत्र भूल जाते हैं। और उसी निहत्थे और मजबूर पल में कृष्ण के कहने पर अर्जुन उन पर वो आखिरी वार कर देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दुखद मोड़ तो उनकी मौत के बाद आया, जब उनकी मां कुंती ने पांडवों के सामने वो राज खोला जो उन्होंने पूरी जिंदगी छुपाए रखा था, कि जिस कर्ण को उन्होंने अपना दुश्मन समझकर मार दिया, वो असल में उनके अपने सबसे बड़े भाई थे। तो आखिर कर्ण की कहानी हमें सिखाती क्या है? सबसे पहले तो यही कि इंसान की महानता जन्म से नहीं, उसके कर्म और चरित्र से तय होती है। ये दोस्ती और वचन के उस मूल्य को दिखाती है जो कभी-कभी सही गलत से भी ऊपर लगने लगता है। ये उस सामाजिक भेदभाव के गहरे जख्मों को दिखाती है जो तब भी थे और आज भी किसी ना किसी रूप में हैं। और सबसे बड़ी बात ये दिखाती है कि कैसे एक महान इंसान भी अपनी निष्ठा और हालात की वजह से अधर्म के साथ खड़ा होने पर मजबूर हो सकता है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ जाता हूं कि कर्ण की ये दुखद कहानी क्या पहले से ही उनकी किस्मत में लिखी थी, या फिर ये उनके अपने फैसलों का नतीजा थी, जैसे कि गुरु से झूठ बोलना या हर हाल में दुर्योधन का साथ देना। क्या हम सबकी कहानी भी कहीं ना कहीं हमारी किस्मत और हमारे फैसलों के बीच ही नहीं लिखी जाती? इस पर सोचिएगा जरूर।